मुंडेंची हत्येचा मास्टरमाइंड हा मुंडेंच्या जवळचा म्हणून राजीनामा आवश्यक होता, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी म्हटलंय. संतोष देशमुख हत्या प्रकरणामधला कोणताही आरोपी सुटणार नाही, असं फडणवीस म्हणाले. धनंजय मुंडेंच्या विरोधात पुरावा आढळला असता तर सीआयडीनं कारवाई केली असती, असंही फडणवीस यावेळी म्हणाले. TV9 मराठीच्या कॉन्क्लेव्हमध्ये फडणवीस बोलत होते. धनंजय मुंडे का इस्तीफा हुआ, इस मामले में जो सरपंच संतोष देशमुख थे उनकी हत्या के फोटो सामने आए, उसके बाद जनक्षोभ हुआ, उसके बाद आपकी एक मीटिंग हुई उनके साथ, उसके बाद ये इस्तीफा हुआ. सवाल लोगों के मन में ये होता है कि इसमें इतनी देरी क्यों होती है. जब मीटिंग हुई क्या आपको धमकी देनी पड़ी धनंजय मुंडे को कि आप इस्तीफा दे देंगे तो आपको बर्खास्त कर देंगे, या जनक्षोभ की वजह से इस्तीफा हुआ? देखिए, पहली बात तो यह है कि लोग सिस्टम को नहीं समझते. जिस समय ये घटना घटी और घटना के बाद जब मैंने उसमें सीआईडी की इंक्वायरी अनाउंस की तो मैंने सीआईडी के लोगों को बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, देयर विल बी नो इंटरफियरेंस. आप पूरी ताकत के साथ आगे जाइए. और उन्होंने बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन किया. हमारी फॉरेंसिक टीम ने जो मोबाइल घूमे थे उन मोबाइल को, जिन मोबाइल को डिलीट कर दिया था उन मोबाइल को भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसका पूरा डेटा रिट्रीव किया. और आज ये जो सारी चीजें या जो फोटोग्राफ भी लोगों के सामने आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं, ये फोटोग्राफ किसी ने ढूंढ कर निकाले हुए नहीं है, ये पुलिस ने खुद ढूंढे हैं और पार्ट ऑफ चार्जशीट इसको किया हुआ है. तो मुझे ये लगता है कि इस पूरे मामले में सीआईडी ने बहुत अच्छा काम किया है और हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं. चार्जशीट जिस दिन दाखिल हुई उसी दिन मुझे पता चला है कि क्या इन्वेस्टिगेशन है. तब तक मैं होम मिनिस्टर हूं, लेकिन मैंने एक बार भी उनको ये नहीं कहा कि आप मुझे बताकर कीजिए या मुझे दिखाकर कीजिए. इनफॉर्मली भी मैंने कोई भी उस चार्जशीट के बारे में उनके साथ आपने फोटो भी नहीं देखे थे? बिल्कुल नहीं. वो चार्जशीट दाखिल होने के बाद ही मैंने देखे, क्योंकि इसमें यह जरूरी था अगर मैं उसको सैनिटाइज करूंगा तो दूसरा कोई हिम्मत ही नहीं करेगा, तो दूसरे किसी की हिम्मत भी नहीं थी. और कई बार लोग ये नहीं समझते. अब जैसे उज्ज्वल निकम जी जो हमारे देश के सबसे बड़े क्रिमिनल लॉयर है, उज्ज्वल निकम जी से हमने बातचीत की, उन्होंने हाँ कहा. उसके बाद हम लोगों ने उज्ज्वल निकम जी को अपॉइंट करने में देरी क्यों की? वो इसलिए देरी की क्योंकि प्रोसिक्यूशन के नियम के अनुसार प्रोसिक्यूशन लॉयर ये चार्जशीट में असिस्ट नहीं कर सकता है. इसलिए जिस दिन चार्जशीट दाखिल हुई उसी दिन हम उनको अपॉइंट कर सकते हैं. अदरवाइज टेक्निकली जो गुनहगार होते हैं उनको इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार का निर्णय दिया हुआ है कि अगर प्रोसिक्यूशन लॉयर ने चार्जशीट में इंटरफियर किया है तो टेक्निकली ये केस नहीं बनता है. तो ये लोगों को समझता नहीं है. लोग रोज हम पर आरोप लगाते हैं, आपने उसको अपॉइंट क्यों नहीं किया, आपने लेट क्यों अपॉइंट किया. अभी धनंजय मुंडे इनका इस्तीफा सही समय हुआ, गलत समय हुआ, इसके डिबेट में मैं नहीं जाता. देखो, राजनीति में आप पहले दिन भी ले लो, दूसरे दिन भी ले लो या आखिरी दिन भी ले लो, लोग जिसको बोलना है बोलते हैं. हाँ, हमने एक बहुत स्पष्ट भूमिका उसमें रखी कि जिस प्रकार के ये फोटोज सामने आए हैं, जिस प्रकार की हत्या हुई है और हत्या में जिसको मास्टरमाइंड माना है वो अगर मिनिस्टर के इतने करीबी है तो फिर मिनिस्टर ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए. मुझे लगता है अल्टीमेटली कोएलिशन पॉलिटिक्स है, कभी कभी इसमें निर्णय को थोड़ा टाइम भी लगता है, लेकिन फर्मली हमने इसको डील किया है और उन्होंने इस्तीफा दिया है. लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया. मैंने पूछा था कि आप धनंजय मुंडे को आपने धमकी दी कि आप उनको बर्खास्त करेंगे, उसके बाद ये इस्तीफा हुआ है. देखिए, मैंने जो कहना था वो बहुत साफ शब्दों में आपको कह दिया. इससे आगे कहना उचित भी नहीं है. आप डिनाई नहीं कर रहे हैं? इससे आगे कहना उचित ही नहीं है. ठीक है. आपने चार्जशीट की बात की. एक और सवाल, चार्जशीट बहुत पुख्ता है, आप भी खुद एक लॉयर है, मैं जानता हूं चार्जशीट मैंने भी देखी है. उन अफसरों की तारीफ करनी पड़ेगी जिन्होंने चार्जशीट की है, बहुत ही पुख्ता है. लेकिन चार्जशीट में एक बात कही गई है फडणवीस जी कि ये जो कुछ हुई हत्या संतोष देशमुख की वो फिरौती के लिए हुई, फिरौती से सब कुछ शुरू हुआ और उसके बाद हत्या हुई. यानी कि फिरौती के मामले में जो आरोपी है वही आरोपी हत्या के मामले में है. ऐसे में अगर आपकी पार्टी के एमएलए विधायक ये आरोप लगाते हैं कि फिरौती के लिए धनंजय मुंडे के बंगले पर बैठक हुई और बाकी विरोधी भी आरोप लगा रहे कि उनके सह आरोपी बनाओ उनको,
तो उनकी जांच क्यों नहीं होती? देखिए, पहली बात तो यह है कि बहुत प्रोफेशनली ये काम हुआ है, और अभी जो केंद्र सरकार ने नया कानून बनाया है, भारतीय न्याय संहिता, वो भारतीय न्याय संहिता ने पहली बार फिरौती की जो केस होती है, उस केस में से अगर कोई और इंसिडेंट्स तैयार होता है तो ये दो इंसिडेंट्स को लिंक करके फिरौती के इंसिडेंट्स को आप मेजर इंसिडेंट्स कह सकते हैं या मास्टरमाइंड कह सकते हैं। ऐसी प्रोविजन ये पहली बार हमारे कानून में हुई है, और मुझे लगता है कि उस कानून के बनने के बाद महाराष्ट्र में पहली केस है जिसमें इसको लिया गया है। जब इसकी तफ्तीश की गई उस समय भी सीआईडी के ऊपर कोई दबाव नहीं है। सीआईडी को अगर एक भी सबूत कि धनंजय मुंडे डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व थे या उनके यहाँ पर कोई मीटिंग हुई या उन्होंने इसमें कोई दबाव डाला, ऐसी कोई भी चीज मिलती तो सीआईडी उसके ऊपर कार्रवाई करती। मेरी जानकारी के अनुसार ऐसी कोई चीज नहीं है। देखिए, हमारे पार्टी के भी कुछ लोग आरोप लगाते हैं, विरोधी पार्टी के भी लगाते हैं। सिर्फ आरोप लगाने से नहीं होता। देखिए, प्रोसिक्यूशन जो होता है ना, ये भावनाओं पे नहीं चलता है। लोग भावनाओं की बात करते हैं। प्रोसिक्यूशन नीड्स हार्ड एविडेंस। हार्ड एविडेंस पे प्रोसिक्यूशन चलता है। जितना हार्ड एविडेंस हमने कलेक्ट किया है, मुझे ये बात मैं 100% आपको कहता हूं कि इनमें से कोई आरोपी छूट नहीं सकता, और कड़ी से कड़ी सजा, जो अंतिम सजा है, वो भी इनको मिल